दोस्तों नमस्कार। ये रहा आप लोगों का कक्षा 8वीं का हिंदी विशिष्ट का पूरा पेपर उत्तर सहित। ये आप लोगों का जो कल एग्ज़ाम है 6 मार्च 2024 के लिए सबसे मोस्ट पेपर है ये। अब इसके पहले हमने 8 हिंदी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उन पेपर्स को जाकर आप रिवीजन कर लेना। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। सबसे पहला आपको एक काम करना है। पहला काम क्या करना है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का सारा जो स्टडी मटेरियल है ऑल सब्जेक्ट का हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। बाल गायक के रूप में विख्यात थे। आपके ऑप्शन है तानसेन, लता मंगेशकर, बेजू बावरा या कुमार गंधर्व। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुमार गंधर्व आपको इसमें बताना रहेगा। ये बाल गायक के रूप में कुमार गंधर्व विख्यात थे। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आप लोगों को क्या बताया है, वर दे कविता के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गिरिधर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या तुलसीदास। तो वर दे कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। निराला की रचना आपको परिमल गीतिका बता देना है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आप लोगों का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप लोगों को रति बताना है, ठीक है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था। देखो, गांधी जी के बचपन का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक। यहाँ पर आपको मनु दिया है, हरि दिया है, नरेंद्र दिया है और श्रवण दिया है। तो इसमें आप लोगों को मनु की जगह पर मोहन बताना है। गांधी जी को बचपन में क्या कहा जाता था, मोहन कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर एक और भी आपको मैं बता देता हूँ, मोनिया भी उन्हें कहा जाता था, मोनिया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में पंचमढ़ी में गुफाएं हैं। देखो, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ही है, याद रखना आप सभी। पंचमढ़ी में पांडवों की गुफाएं हैं। पांडवों की संख्या कितनी थी, तो आप लोगों को 5 बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। ये आपका सबसे बेस्ट पेपर साबित होगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला, मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है। तो इसमें सिंह का अर्थ सूर्य बताना है। मीरा ने रूपी धन प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया था। पराजित शब्द का विलोम शब्द है अपराजित। अपराजित ये विलोम है। योगः कौशलम, इसको जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास थी हमारी, उस पिछली क्लास में हमने इसको बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बताना है अति लघुत्तरी प्रश्न, अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है, ठीक है। देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आया है। अपराजिता जो संस्मरण है आप लोगों का, इसकी लेखिका का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। अपराजिता संस्मरण की लेखिका है गोरा पंत शिवानी। तो इसमें आप लोगों को मैं यहाँ बता देता हूँ, गोरा पंत शिवानी करेक्ट उत्तर होगा।
गोरा पंत शिवानी। ठीक है, ये आपको उत्तर में याद रखना है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका। धर्मरथ के दो पहिए कौन कौन से हैं? तो इसमें आप लोगों को सत्य और अहिंसा बताना है। सत्य और अहिंसा धर्मरथ के पहिए हैं। उपमा अलंकार के अंग लिखिए। तो उपमा अलंकार के अंग है, एक तो है उपमेय, ठीक है, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द, वाचक शब्द। इसके बाद परा उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाइए। देखिए, परा उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द इस प्रकार से हैं। ठीक, पहला शब्द है आप लोगों को पराजय बताना है, इसमें भी परा उपसर्ग लगा है। दूसरे में आपको पराधीन बता देना है। ठीक है, 3 बताने हैं। और उसके बाद में पराभव, पराभव बता देना है। ये आपके कितने 3 शब्द हो गए। गंगा के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, गंगा के एक तो है सुरसरी, ठीक है, दूसरा आप लिखना भागीरथी, भागीरथी, और उसके बाद में आप लोगों को लिखना है देव नदी। उसके बाद में आप लोगों के और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर गंगा का एक और पर्यायवाची आपको याद रखना है, और वो हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन रहा, बुंदेला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो इसको आप पूरा सेंटेंस बनाकर आप बताएंगे पूरा क्वेश्चन। और ये आपको मोस्ट क्वेश्चन सारे में हल करवा रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर आवट प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो ये याद रखना, एक तो हो जाएगा लिखावट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा बनावट, बनावट, ठीक है। इसके बाद काज शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो काज शब्द का तत्सम रूप होगा कार्य, ठीक है। इसके बाद आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश के 2 पर्यायवाची आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आकाश का एक पर्यायवाची तो आप लिख देंगे अंबर, ठीक है, और दूसरा आप लिख देंगे आसमान, क्योंकि 2 पूछे हैं। इसके बाद जो बिना वेतन लिए काम करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें आप लोगों को अवेतनिक बताना है, अवेतनिक, ये करेक्ट है। इसके बाद में उपेक्षा शब्द का विलोम। उपेक्षा में आप लोगों को विलोम बताना है अपेक्षा, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो, इसका अलग अलग अर्थों में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ भी आप बता सकते हो इसका, ठीक है, या सहयोग भी आप इसे बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से जान में जान आना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। राजू को किताब मिलने पर उसकी जान में जान आ गई, जान में जान आ गई, ऐसे आपको बता देना है, ठीक। अब इसके बाद अपठित गद्यांश है ये, इसको मैं आप लोगों को हल सहित पूरा बताऊंगा। पूरा मतलब जैसा कि मैंने आपसे कह दिया था कि सारा कंप्लीट करके बताएंगे। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए में। ये अपठित गद्यांश भारतीय जनता को अधिकांश भाग गांव में बसता है, उनका मुख्य उद्योग कृषि है, और कृषि कार्य भारतीय जीवन में और भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कहा गया है। देखो प्रश्न इसके सबसे पहला प्रश्न क्या है? तो ये है आप लोगों का पहला प्रश्न। इसमें उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो इसमें आपको लिखना है भारतीय कृषि या फिर किसान, ठीक है। और सारांश में आप लोगों को भारतीय कृषि से रिलेटेड बातें आपको बतानी है।
बाकी ये IMP क्वेश्चन है। महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहा जाता है? अमृता देवी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कौवे और कोयल की वाणी में क्या अंतर है? ये ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई कविता से क्या संदेश मिलता है? ठीक है, सारा इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट याद रखेंगे आप सभी बिल्कुल सही तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।